जय हिंद स्टूडेंट्स। आइए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कास्टिक सोडा। बेसिकली कास्टिक सोडा को अगर हम देखें तो केमिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, केमिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और जो इसका फार्मूला होता है वो होता है NaOH। बट कॉमन अगर फॉर्म में बात करें, कॉमर्शियल नेम की बात करें, जो हमारे मार्केट की बात करें, वहां पर इसको क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा बोला जाता है। तो समझते हैं एक्चुअल में कॉस्टिक सोडा होता क्या है, कॉस्टिक सोडा होता क्या है, साथ में कैसे उसका हम फार्मेशन कर सकते हैं और उसका यूज क्या है, साथ में उसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो आइए चलते हैं, इस पूरी वीडियो में हम बात करते हैं कास्टिक सोडा के बारे में। जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो दैट मींस जो हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये केमिकल नेम है। कैसा नेम है? केमिकल नेम है। अगर हम बात करें आपसे कि इसका जो कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा बोलेंगे। कॉमन नेम क्या बोलेंगे? कास्टिक सोडा बोलेंगे। और जिसका केमिकल फार्मूला है वो हमारा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट मींस NaOH। NaOH ये आपका क्या हो जाएगा? केमिकल फार्मूला हो जाएगा। बात करें जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, ये कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। दैट मींस इसके नेचर की हम बात करें तो बेसिक नेचर का है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैसे इसकी हम प्रिपरेशन करें, यहां पर इंपॉर्टेंट है, हम क्या बात करेंगे? प्रिपरेशन, कैसे इसको हम बनाएं। तो आइए देखते हैं यहां पर कैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और उस एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। दैट मीन्स अगर हम ब्राइन की बात करें तो ब्राइन आपका होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो जो हमारे पास NaCl है उसका हम क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। ऑलरेडी आप जानते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है जहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस नंबर ऑफ NaCl लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। जब इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो जो ये प्रोसेस हो रही है, अगर हम और बात करें तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दैट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब रीजन क्या है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cl2 एंड एल्कली, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 एंड एल्कली। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्या ऐसा रीजन है क्लोर एल्कली बोलने के लिए? तो मैं आपको बताऊं कि जब हम रिएक्शन अभी करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो आप देखेंगे वहां पर क्लोरीन गैस का भी फॉर्मेशन होगा और साथ में किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कली का फॉर्मेशन होगा। दैट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। और प्रेजेंट टाइम की जो हमारी स्टडीज है, दैट मींस जहां पर इसका फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली इंडस्ट्री बोलते हैं, जहां पर इसका फॉर्मेशन किया जाता है। आइए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जब इसका हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो एक स्पेशल टाइप का सेल यूज करते हैं। क्या यूज कर रहे हैं? एक स्पेशल टाइप का सेल यूज कर रहे हैं। और उस सेल की अगर हम बात करें, दैट मींस जो ऑपरेटर्स हमारा है उसको बोलते हैं कैसनर एंड क्लेनर सेल। कैसनर एंड क्लेनर सेल बोलते हैं। दैट मींस इस सेल में क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस की जाती है। क्या की जाती है? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस की जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस की हम प्रोसेस करेंगे तो क्या कैसे होगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स में हम क्या कर सकते हैं, करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको क्या मिल जाएगा, H प्लस और क्या मिल जाएगा, OH माइनस मिल जाएगा। और दूसरी कंडीशन, इसी में हम क्या कर रहे हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड भी डिसॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज हमें क्या करना है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो आपका यहाँ पर क्या है, वाटर तो है ही, यहाँ पर क्या है, वाटर तो है ही, और उसी में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कर रहे हैं। जब यहाँ पर आप डिसॉल्व करेंगे तो आपका ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आइए हम आपसे बात करते हैं कैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इन केस आपके पास, जैसे अभी मैंने कहा, कैसनर और क्लेनर सेल, एक हमारे पास क्या है, सेल है, ये हमारे पास क्या है, सेल है, यहाँ पर केयरफुली समझेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, दो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, तो एक इलेक्ट्रोड हमारा क्या होगा, एनोड होगा, एक क्या होगा, एनोड होगा, और दूसरा क्या होगा, हमारे पास कैथोड होगा। एक एनोड है, दूसरा क्या है, कैथोड है। और जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो दैट मीन्स बाहर से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो जो आपका कैथोड होता है वो क्या होता है, आपका निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव होता है। और जो आपका एनोड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए ये तो हमें करना है। और जो आपके पास कंटेनर है, अगर मैं बात करूं इसमें सोल्यूशन, मैं बात करूं इसमें सोल्यूशन कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे सिंपल वे, ये आपका है, इसमें सोल्यूशन कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट थिंग समझिएगा। H प्लस और OH माइनस है, क्या है आपके पास, H प्लस है, OH माइनस है, H प्लस है, OH माइनस है, H प्लस है, OH माइनस है। साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, Na प्लस है और Cl माइनस है, Na प्लस है और क्या है, Cl माइनस है, Na प्लस है और क्या है, Cl माइनस है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं, क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं, दैट मींस इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस शुरू करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक हमारा कैथोड है और दूसरा क्या है, एनोड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैथोड पे। एट कैथोड, कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होगी, देखिए यहां पर अगर हम देखें तो कैथोड पे हमारे पास कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। और अगर इस सोल्यूशन को हम देखें तो इस सोल्यूशन में हमारे पास पॉजिटिव दो आयंस हैं, एक आपका क्या है, H प्लस है और दूसरा क्या है, Na प्लस है। H प्लस की साइज अगर हम देखेंगे स्मॉल है, दैट मीन्स इसका मूवमेंट क्या होगा, हाई होगा, इसका मूवमेंट क्या होगा, हाई होगा। तो H प्लस क्या करेगा, सोडियम प्लस, दैट मीन सोडियम आयन के कंपेयर में इसका मूवमेंट हाई है, तो ये चक्कर कहाँ पे मूव करने लगेगा, जो हमारे पास H प्लस है ये आपका कैथोड पे मूव करने लगेगा। ठीक है, तो H प्लस से कहाँ पे मूव करने लगेगा, कैथोड पे मूव करने लगेगा। और जब कैथोड पे मूव करेगा तो आपका ये क्या है, H प्लस है, यहाँ पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, H प्लस है और प्लस क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हाइड्रोजन में। कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हाइड्रोजन में। और जब H का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H प्लस H मिला के क्या बना लेंगे, H2 गैस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, H2 गैस हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको ये समझना है कि दैट मीन्स जब हम ये रिएक्शन करा रहे हैं तो कैथोड पे हमें कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। एक्चुअल में ये हमारा क्या है, बाई प्रोडक्ट है। अभी मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाया, ठीक है, अभी नहीं बना है, अभी हम बाई प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। कैथोड पे हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिल गई। अब दूसरी हम बात करते हैं एनोड पे। एट एनोड, तो देखिए एनोड पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज को कवर करने के लिए हमारे पास टू आयंस है, एक हमारा OH माइनस है और दूसरा क्या है, Cl माइनस है। एक हमारा OH माइनस और दूसरा क्या है, Cl माइनस है। यहां पर जो मूवमेंट होता है किसका होता है, Cl माइनस का होता है। किसका होता है, Cl माइनस का होता है। तो दैट मीन्स Cl माइनस जो भी सोल्यूशन में हो कहां पर मूव कर रहे हैं, एनोड पे मूव कर रहे हैं। कहां पे मूव कर रहे हैं, एनोड पे मूव कर रहे हैं। अब देखिए जब ये एनोड पे मूव करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये पॉजिटिव है,
क्या है, पॉजिटिव है। तो जब आपका क्लोरीन जा रहा है निगेटिव वाला, तो ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। दैट मीन्स पॉजिटिव है तभी तो अट्रैक्ट होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, वहां पर जाकर रिलीज कर देगा। तो जो पॉजिटिव है उसको न्यूट्रल कर देगा, तो ये बना Cl, और Cl जब हम फिर से Cl से रिएक्ट करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, Cl2 गैस मिल जाएगी। दैट मीन्स यहां पर आपको क्या मिला, हाइड्रोजन गैस, यहां पर क्या मिला, हाइड्रोजन गैस, और यहां पर हमें क्या मिल गया, क्लोरीन गैस मिल गई। क्या मिल गई, क्लोरीन गैस मिल गई। तो इट मींस यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिली, और एनोड पे हमें क्या मिल गई, क्लोरीन गैस मिल गई। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सोल्यूशन है, जो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। अगर इसकी टोटल हम बातें कर ले, इसके पास बचा क्या क्या, कौन कौन से ऐसे आयन है जो रिमेनिंग है, तो यहाँ पर आप देखेंगे Na+ बचा है हमारे पास, क्या है, Na+ बचा है, और दूसरा कौन हमारा है, OH- है। दूसरा कौन है हमारे पास, OH- है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक अलग कंपाउंड बना लेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट मीन्स अगर हम पूरी बात समझें तो जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसको हम बनाना चाह रहे हैं, वो हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मेशन हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। बट आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पर दो हमें बाई प्रोडक्ट भी मिलते हैं, एक आपका हाइड्रोजन गैस और दूसरा क्या होता है, क्लोरीन गैस। और अगर थोड़ा सा और इसको इनहेंस करें तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में कंबाइन करके बना लेते हैं क्या, HCl। क्या बना लेते हैं, H2 + Cl2, ये दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं 2HCl। दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इट मींस ये भी हमें देखना होगा कि हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्ट वो आपसे पूछ लेते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं उसके नेम बताइए, टेल मी नेम द बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो आपका वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस हो जाएगी। तो ये टोटल प्रोसेस हमें समझनी है। साथ में हम बात करें कि अगर इन सब बातों को लेकर एक टोटल हमें रिएक्शन लिखनी हो कि उस रिएक्शन से हम देखें कि कैसे होता है, तो आइए हम रिएक्शन लिख देते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे जब हमारा सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा किससे, वाटर से, और यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी। प्रोसेस क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी। तो आपका बन क्या जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है और यहाँ पे क्लोरीन गैस निकल रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी एज ए बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर आ जाती है। तो इट मीन्स ये टोटल क्या हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। साथ में आइए कुछ स्पेशल बात हम कर ले सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, मैंने आपसे पहले बोला, बेसिक इन नेचर होता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और दैट मीन्स जब इसको हम सोल्यूशन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। दैट मीन्स अपना फार्मूला यूज कर लेते हैं, कितने नॉर्मल कितने मोलर का हमें इसका सोल्यूशन बनाना है। और साथ में अगर हम बात करें अदर प्रॉपर्टीज, तो जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्या है, एक बेस है। तो बेस की रिएक्शन अगर हम किससे करा दें, एसिड से कराते हैं, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब बेस की रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं तो वहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। इन केस जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस क्या है, HCl है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaCl प्लस वाटर हमें मिलता है। तो इन केस अगर हम बात करें तो ये टोटल हमारा क्या है, बेस है। तो ऑलरेडी मैं बेस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बेस की अगर हम मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनता है, मेटल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड से कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे रखा हूं कि बेस की स्पेशल प्रॉपर्टीज, दैट मींस वहां पर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही मेनली कंसीडर किया है, तो सारी प्रॉपर्टीज आपको वहां पर मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका हम यूज कहां कहां पर करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है इसका यूज क्या है हमारे लिए, आइए वन बाय वन हम बात करते हैं।
नंबर 1, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। आपको बता दें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, उसका यूज सॉप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। एक्चुअली अगर हम सॉप की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि दैट मीन्स सॉप हमारे क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। तो इट मीन्स अगर हम देखते हैं वहां पर जो फैटी एसिड की हम बात कर रहे हैं, फैटी एसिड हो गया, बट जब हम साल्ट की बात करते हैं तो उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं। तो इसका यूज बहुत ज्यादा किया जा रहा है। नंबर 2 हम बात करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। फॉर डिग्रेसिंग मेटल, मेटल को डिग्रेसिंग करने में भी यूज करते हैं। नंबर 4, इन मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर, दैट मीन्स जो फाइबर्स होते हैं हमारे, कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं, उनको बनाने में, उनकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट मीन्स आर्टिफिशियल फाइबर का हम नेम दे रहे हैं लाइक रेयान, लाइक रेयान जैसे आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, डाइज मीन्स होता है दैट मीन्स कलर देने वाले सब्सटेंस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कलर देने वाले सब्सटेंस की फॉर्म में भी किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, दैट मीन्स पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज किया जा रहा है, पेट्रोलियम प्यूरिफिकेशन के लिए इसका यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेकिंग कॉटन अनश्रिंकेबल, मेनली हम देखते हैं जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो बहुत ज्यादा श्रिंकेबल होते हैं, आप 1 और 2 डेज वियर कर दीजिए वो क्या हो जाएंगे, एकदम श्रिंकेबल हो जाएंगे। बट प्रेजेंट टाइम में किसका यूज किया जा रहा है, चाहे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें या ब्लीचिंग पाउडर आगे हम बात करने वाले हैं उसका यूज करें, वो क्या कर देता है, कॉटन को अनश्रिंकेबल बना देता है, दैट मीन्स बेस्ट क्वालिटी दे देता है। ठीक है कि हमारा जो कॉटन क्लॉथ है वो अब आपका श्रिंक नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज ए लेबोरेटरी रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन, केमिस्ट्री की कोई ऐसी लैब नहीं आप देखेंगे कि जहां पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज ना हो, जहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज ना हो। जितनी भी केमिस्ट्री की लैब है आप क्या देखेंगे कि वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जा रहा है, तो कॉमन रेजेंट होता है आपका लैब के लिए, तो दैट मींस एज ए लेबोरेटरी रेजेंट भी हम इसे राइट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आप जो है शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में हमारे चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, दैट मीन्स जिससे आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।